हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्दी बेनिफिट्स अबाउट द बनाना, और बनाना बच्चों को क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस फॉर्म में देना चाहिए, किस सीज़न में देना सही है, किस सीज़न में देना नहीं सही है, और ऐसे 6 एसेंशियल रीजंस आपको हम देने वाले हैं जिससे आप ये जान पाओगे कि बनाना बच्चों को देना सही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको बहुत बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देते रहिएगा। कोई भी क्वेरीज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद बच्चों के फूड की बात आती है, बच्चों के वीनिंग की बात आती है, तो जब बच्चा 5.5 महीने का होता है तब से ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को धीरे धीरे कुछ चीज़ें अडेप्ट कराना स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली 90% ऑफ द टाइम हर बच्चे का फर्स्ट फूड, फर्स्ट फ्रूट बनाना ही होता है। और आई थिंक 98% ऑफ द टाइम बच्चों को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ईज़िली अवेलेबल फ्रूट है जो कि हर जगह बहुत आसानी से मिल भी जाता है। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई एफर्ट्स आपको नहीं डालने पड़ते हैं। बहुत ही ईज़िली आप उसको सिर्फ अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उसको आप मैश्ड दे सकते हैं, प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं, हल्का उसको फॉर्मूला मिल्क के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप बनाना बच्चों को दे सकते हो। सिमिलरली उसके हेल्दी बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, ये हम सब जानते हैं और टाइम एंड अगेन हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है। आज हम आपको ऐसे 6 एसेंशियल रीजंस के बारे में बताएंगे जो कि आपको ये बताएगा कि बनाना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते रहते हो कि विंटर्स में बच्चों को बनाना दे सकते हैं कि नहीं, बच्चों को सर्दी हुई है उस टाइम बनाना दे सकते हैं कि नहीं। स्पेशली अगर आरव की बात की जाए, जब से आरव 6 मंथ का हुआ है तब से लेके अब तक टचवुड उसको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो अलग अलग फॉर्म्स में हम उसको देते रहते हैं। इसके साथ ही बनानाज आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट। मिनरल्स और वाइटामिन भर भर के इस फ्रूट में पाए जाते हैं। सो चलिए विदाउट अड्यू अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों के लिए ये बेस्ट फ्रूट क्यों माना जाता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है इसका जो स्वीट टेस्ट होता है। बिकॉज जब बच्चे 6 महीने के होते हैं उस टाइम हम बच्चों को चीनी या नमक नहीं देते हैं, तो हम ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जिसमें नेचुरल शुगर हो, जो कि बच्चों को टेस्ट में काफ़ी अच्छा भी लगने लगे ताकि वो उसका टेस्ट बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले। सो बनाना इज़ वन सच फ्रूट जिसके स्वीट टेस्ट की वजह से बेबीज़ को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम बच्चे इसका टेस्ट बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और उनको बहुत पसंद आता है और फिर वो लाइफ टाइम के लिए वो टेस्ट उनके अंदर इन बिल्ट हो जाता है और उन्हें बहुत पसंद आता है बनाना खाना। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जानना कि न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो फ्रूट होता है, यानी कि जो कि बहुत इजीली आप बच्चों को दे सकते हैं प्लस न्यूट्रिशन से भी भरपूर होता है, वो होता है बनाना। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसा फूड, ऐसा फ्रूट दें जो कि हेल्थ के लिए बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर होती है। अगर बात की जाए विटामिन्स और मिनरल्स की, तो विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही बनाना को हम पोटेशियम रिच फ्रूट भी कहते हैं। बच्चों के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है और भी हम इसको अलग तरीके से नहीं, ये बेस्ट तरीका होता है बनाना देना। इसी के साथ साथ बच्चों के अंदर जो हाइड्रेशन लेवल होता है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन केस कहीं बाहर हो, आप आराम से एक बनाना लो, छोटे बच्चे हैं मैश करके दे दो, बड़े हैं पील करके दे दो, खा लेंगे, तो एक हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन रहता है बच्चों की बॉडी में। इसके साथ ही अगर हेल्दी कंटेंट की बात की जाए तो इट कंटेन्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड वाइटामिन की बात की जाए तो विटामिन ए, B6 एंड B12 इसमें होता है। साथ में फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है जिससे कि डाइजेस्ट करने में बहुत इजी होता है बनाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोलेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इतने सारे हेल्दी बेनिफिट्स एक फ्रूट में हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना हेल्दी होता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि ये बच्चों का वेट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। अक्सर हम पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा सारा कुछ खा रहा है हेल्दी बट उसका वेट बिल्ड नहीं हो रहा है, एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है वेट। तो बनाना अगर अच्छे क्वांटिटी में बच्चा कंज्यूम करता है तो ये वेट बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थर्ड रीज़न इज़ कि इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट।
इसमें अच्छे क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये ऑल द मोर ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए भी और साथ में हेल्दी वेट गेन के लिए भी। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो कच्चा बनाना बिल्कुल भी मत दीजिए, बच्चे नहीं खा पाएंगे, साथ में पेट भी खराब होने का संभावना होता है। इसलिए हमेशा राइप्ड या जो अच्छा सा पका हुआ बनाना होता है, जितना पका रहेगा उतना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। और बिकॉज इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, तो इन केस कॉन्स्टिपेशन जैसी भी प्रॉब्लम अगर बच्चों को हो रही है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फूड। कोई भी फूड अगर हम कैरी करते हैं तो उसको पैक करना पड़ता है, वो ख़राब हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको ट्रैवलिंग में कैरी करने में। कहीं पे भी आप जा रहे हो, छोटी सी ट्रिप के लिए जा रहे हो, छोटे से वॉक के लिए जा रहे हो, तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि आप बहुत ही कन्वीनियंटली कैरी कर सकते हो, बिकॉज इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्लेanलीनेस का भी ध्यान रखेगा, कहीं भी कुछ गंदगी नहीं क्रिएट करने वाला है, बहुत ही क्लीन रख, कोई अलग से इक्विपमेंट्स नहीं कैरी करने हैं कि इसको गर्म करना है, ठंडा करना है, तो फ्रीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बनाना हम नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, इसको फ्रीज़ में स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही इनकेस इसको आपको जब भी मैश करके बच्चों को खिलाना है तो आराम से इसको मैश करके भी बच्चों को आप कहीं पे भी खिला सकते हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। फिफ्थ रीज़न जो कि मेरा फेवरेट है वो है कि बनानास भी आपके बच्चों के साथ साथ ही ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि 6 महीने के होते हैं, उस टाइम हम बच्चों को प्यूरीड फॉर्म में देते हैं। हल्का सा फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क को मिक्स करके बनाना के साथ एक एकदम प्योरी जैसा बनाते हैं। थोड़े से बच्चे ऊपर स्टेज पे आते हैं, थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, बनाना भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब हम मैश्ड फॉर्म में बच्चों को देने लगते हैं। फिर बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, उस टाइम पे हम छोटे छोटे पीसेस कट करके बच्चों को फोक से खिलाने स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ ही बच्चों को हम मिल्क शेक्स भी बना के दे देते हैं बनाना के। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो हम उनके पीसेस थोड़े बड़े कर देते हैं। एंड फाइनली बच्चे जब ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने से खाने लगते हैं तो अच्छा से बनाना को पील करिए और खिला दीजिए। तो आपने देखा कि बनाना भी बच्चों के साथ ग्रो करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि आप बनाना को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके बच्चों को आराम से दे सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि एकदम स्टार्टिंग स्टेज में फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिक्स करके प्योरी बना सकते हो। उसके बाद आप इसके शेक्स बना के दे सकते हो बच्चों को। कस्टर्ड हम बनाते हैं तो उसमें भी बनाना एक ही इंग्रेडिएंट होता है जिसको बहुत टेस्टी लगता है कस्टर्ड के साथ। उसके साथ आप किसी भी तरह का अगर पैनकेक बना रहे हो तो उसके ऊपर बनाना बहुत अच्छे जाते हैं। आप पॉरेजेस बना सकते हो इसके, एप्पल के साथ मिक्स करके प्योरी या पॉरेजेस बना करके बच्चों को आराम से दे सकते। सो देखा आपने, एक छोटा सा फ्रूट बच्चों के लिए कितना हेल्दी हो सकता है और उसको आप कितने तरीके से दे सकते हो और कभी भी दे सकते हो। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप विंटर्स में बनाना नहीं दे सकते हो या किसी बारिश के सीज़न में नहीं दे सकते हो। हर सीज़न में बनाना आप दे सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे दे रहे हो। बहुत ज़्यादा सुबह और बहुत ज़्यादा शाम को आपको नहीं देना है। मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए परफेक्ट होता है। हमेशा बच्चों के लिए मिड मॉर्निंग स्नैक मैं कहती हूँ कि एक फ्रूट होना चाहिए, और फ्रूट में भी अगर बनाना हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इट इज़ द बेस्ट फ्रूट बच्चों को मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए, और वो टाइम भी बेस्ट होता है। किसी भी सीज़न में आप उस टाइम पे बच्चों को दे सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब बच्चों को हल्का सर्दी हुई है या सोर थ्रोट है उस टाइम पे आप बच्चों को बनाना देना थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी आप किसी भी सीज़न में बनाना दे सकते हो। उनके हेल्दी बेनिफिट्स तो आपने जान ही लिए हैं, और सारे रीजंस भी कि बनाना इतना अच्छा फ्रूट क्यों है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, हमको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। और साथ में कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।